बोले कार्तिक महात्मा की जय। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस स्थान का मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर के तुलसी जी की महत्व और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग को अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्र से युक्त है, सिर पर जटा धीरे वैसे ही बैठे हुए थे, तथा उन भगवान शंकर को न पहचान के इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होके इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी को घुरक करके कहा, अरे मैं पूछता तो उत्तर क्यों नहीं देता है? अभी मैं तुझे वज्र से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्गमति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण करके भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जान करके प्रणाम किया और दंडवत करके बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुन के महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र को निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तो बृहस्पति ने कहा कि भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र को उद्धार कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहा कि भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया, मतलब कि समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जान के इंद्र और शंकर भगवान बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो मायापति नारायण के चरणों में शीश नभाऊं। 10वां अध्याय कार्तिक का लिखूं नारायण बताऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
राजा पृथु ने कहा कि देवऋषि आपको नमस्कार है, कृपा करके आप ये कहिए, जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वहाँ शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ के संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुदन रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ। हे महायोगिनी, इसका आप नाश कीजिए। तो देवताओं की ऐसी बात सुन के श्री ब्रह्मा जी सतलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख के प्रणाम किया और बालक को उठा के उनकी गोद में दे दिया। तो विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव ये जगत गुरु, आप इस बालक का नाम, जात, कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल जो है बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी गले में हाथ डाल के बार बार उनके आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसे ब्रह्मा जी को गला इतना जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ को जोर लगा के अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे सब शास्त्र का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्य का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा वह कहीं भी कभी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अबद्ध होगा, किसी से नहीं मरेगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वही जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी और शीलवान होगी। नारद जी कहते, हे राजन, सागर से ऐसा करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुला के उनको हाथों से बालक का राज अभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख के सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गए। कितने ही उपाय से उनका पालन करके उसको पुष्ट किया। जाना है तो चले जाओ, कोई बात चले जाएंगे। फिर कालनेमी नाम के असुर को बुला करके इसका वृंदा नाम की कन्या से स्वविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्य पर राज करने लगे। कहते, जिनको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा से सहित अस्त्रों से सम्मानित हुआ तो सभा में बैठा था, तो गुरु शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं और प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देख असुर सहित सागर पुत्र ने उठ करके बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया।
तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठा के सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें ये बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देके देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बन करके राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु को सिर काट डाला। वह सुनते ही 60 जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नाम के दूत को बुला करके गुरु को कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाके इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। तो धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र के सुधर्मा नाम की सभा में जा पहुंचा और अपने जलंधर के शब्द में इंद्र से कहा कि देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधर्म, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुन के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसको सब रत्न हरण किए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुन के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सब बात उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुम्भ निशुम्भ सेनापतियों को साथ लेके जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंद वन में अपनी विशाल सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधियाँ लाके मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जिलाने वाली औषधियों को सब आपके पास में है, फिर वह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी में औषधि लाके देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुन के जलंधर और क्रुद्ध हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्ता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ के समुद्र में फेंक दिया। वह तो भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर का कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आके बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी के जगह वहाँ पर उन्हें सुनना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुन के देवता युद्ध की आशा त्याग के अत्यंत व्याकुल हो गए, इधर उधर भाग निकले। सिंधुसूत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण
शरण लिए। इस तरह से आज की कथा यहीं तक रही और कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव।